ललिता जी बोली, ओ इतने दिन से तुमसे नृत्य तो सीख रहा है, चलो हम दिखाते हैं। श्याम सुंदर को सब ले गए, प्रिया जी को सब ले गए, तो देखा श्री जमुना जी के तट पर श्री श्याम सुंदर श्री जमुना जी की ही बालू से बड़ी सुंदर श्री किशोरी जी की प्रतिमा तैयार करके सामने खड़े हैं और रियाज कर रहे हैं, ता थई थई तत्। वाह! जैसे ही किशोरी जी ने भीतर प्रवेश किया, श्याम सुंदर जय हो जय गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा, आपने कृपा करी, मैंने नृत्य आपकी कृपा से सीख लिया है। अब मेरे भीतर अभिप्सा है कि मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। प्रिया जी बोली, ठीक है, अच्छी बात है, आशीर्वाद दिया, चरित्रवान भव। अब ये सब ब्रजवासी बोल सके हमारे जी कर, ठीक है, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा में हमको एक ही चीज चाहिए, क्या? बोले जो तुमने हमसे, वैसे भी जो नृत्य होता है, विशेष जो भारतीय सांस्कृतिक नृत्य हैं, उसमें सबसे पहले उसके गुरु और विज्ञ जन आगे बैठते हैं और फिर प्रथम सार्वजनिक प्रस्तुति शिष्य देता है और फिर गुरु स्वीकृति प्रदान करके सब जगह उस प्रस्तुति को करने का अधिकार प्रदान कर देता है। हमें यही गुरु दक्षिणा चाहिए कि तुमने जो नृत्य सीखा है वो नृत्य हमको दिखाओ। श्री कृष्ण बोले, ठीक है, अभी तो नहीं, जरा सा हमको योजना करने दीजिए, सबका निमंत्रण करने दीजिए, भाई कथा होनी है तो थोड़ी व्यवस्था करने दीजिए, आसन लगाने दीजिए, पंडाल बन जाएगा, मंच हो जाएगा, सब व्यवस्था बन जाएगी, तो जरा नृत्य होगा तो थोड़ी जनता भी होगी तो अच्छा रहेगा, जरा व्यवस्था भी बन जाएगी तो और आनंद होगा। सोई दिव्य मुहूर्त में श्री ठाकुर जी ने, महाराज जी, योजना बना करके ठीक जमुना जी के बीच में या कालिया को बढ़िया सुंदर मंच बनाया और ग्वाल वालन ने हल्ला कर दियो कि गए कृष्ण देह में काली देह में, और सवरे ब्रजवासी है गए इकट्ठे। और श्री ठाकुर जी ने, वाकई माथे पे 100 मणियां और लग रही थी, और जब 100 मणियों का अरे स्टेज पे हेलोजन लगे तो व्यास चमकता महाराज, बढ़िया बढ़िया लगे, नहीं तो फिर कैसो आनंद आए। तो ठाकुर जी ने बढ़िया हेलोजन बनाया, बढ़िया उसके मणि हेलोजन का काम कर रही, और लचीला बढ़िया सर्प का, क्या उसकी चर्म में बढ़िया कोमलता, ये सब विद्यमान करके, और मूवेबल स्टेज जिसमें और कला दिखे, जैसे कोई डोरी पर चढ़कर नटराज, नट, ये तो नटवर है महाराज, कोई नट जैसे रस्सी के ऊपर खड़े होकर नृत्य करे तो कला और उसकी प्रदर्शित हो जाती है। एक संतुलित मंच पर नृत्य करने में बड़ी सामान्यता है, पर जल के ऊपर डोलते हुए मंच के ऊपर नृत्य करने में और कला की पुष्टता प्रतीत होती है। तो ठाकुर जी ने कालिया का मूवेबल मंच, स्टेज तैयार किया, मणिया हेलोजन बना दिया, और बढ़िया सुंदर भाव से सब न्योता बुला दिया सबको, और कमर पे बांधा फेंटा, रूप तैयार। उधर से मधुमंगल दौड़ा और जा करके बड़े सस्नेह किशोरी जी को, सब सखियों को कहा, हाँ गुरु जी पधारिए। उधर कोने में एक कुंज, पुष्प कुंज तैयार कर दी गई। सब जन तो इधर खड़े हैं, घर की हैं, सामने कैसे आएंगी, तो किसी को पता ही नहीं इस समय कहाँ हैं। पर श्री किशोरी जी निकुंज मंडप के उस दिव्य पुष्प कुंज के बीच में अच्छा सुंदर रजासन तैयार करके मधुमंगल ने तैयारी करी है। प्रिय नर्म सखा सहयोग करता रहता है। किशोरी जी विराजी हैं, श्री
ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चर्म आदि, वीणा आदि, इंदुलेखा, सब चारों तरफ चार चार ठाड़ी हैं। और उसी समय श्री ठाकुर जी या नीचे घुस करके और या के माथे पर बंसी रगड़ के या को जगाए के या जल के बाहर लेकर के आए हैं। तो जैसे आजकल इवेंट में कभी कलाकार छत से मंच पे उतरता है, कोई कोई हमने देखा है नीचे से भी स्टेज के बाहर निकल आता है, कोई हेलीकॉप्टर से उतरता है, कोई क्रेन से उतरता है। ठाकुर जी भी अखिल कला गुरोर्ननत्तः, ये अखिल कलाओं के गुरु हैं। तो नीचे से एकदम प्रकट होकर के कालिया के ऊपर ठाड़े हो गए। और महाराज फिर ने तो इतने बड़े बड़े मुक्का में, लात में, पाम में ने मार डाले। महाराज जी या सांप के ऊपर नाचने की जरूरत कहते आएगी महाराज? यही पकड़ पकड़े फन। अब बताओ सांप ले को नाचे को कह रहे कालिया दमन करनो है और नाचवी का जरूरत पड़ गई। फन पकड़ते सांप, सांप पकड़े नाचेगा कि फने पकड़ के बाहर ले जाएगा? भैया आफत आ गई, या ले जाओ यहाँ ते। या पूतनाएं देख के ना नाचो, सकटासुरे देख के ना नाचो, तृणावर्ते देख के ना नाचो, और तो और छोड़ो ब्रह्मा जी आदि सवरे आए गए, कुएं देख के ना नाचो। और या सांप देख के ऐसो आनंद आयो कि नाच रहे हो। ये नाचवे की जरूरत काहे को पड़ गई? क्योंकि आज गुरु जी को अपने नृत्य को दर्शन करानो महाराज, सो मंच बनोए और सामने खड़े होकर बड़े स्नेह से एड़ीन ते ठोकर मार मार के सूरदास जी व नृत्य को क्या अद्भुत पग में वर्णन कर रहे हैं।